नमस्कार। आज का प्रसंग है सबसे बड़ा दानी। एक बार की बात है, महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, जिसे देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, आज पूरे संसार में महाराज युधिष्ठिर से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और कहते हैं, नहीं अर्जुन, कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। जिसे सुनकर अर्जुन आश्चर्य व्यक्त करते हैं और कहते हैं, नहीं भगवान, आप परीक्षा ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, लेकिन आज नहीं। और दोनों लोग अपने अपने महल में चले जाते हैं। जब अर्जुन इस घटना को भूल जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण परीक्षा लेने की सोचते हैं और बाजार में जाकर दुकानदारों को चंदन की लकड़ी का दाम देकर उसे बाहर रखवा देते हैं, जो कई दिनों से बारिश होने के कारण भीग जाती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चलो कुछ मन बहलाव किया जाए। दोनों ब्राह्मण का वेश बदलकर राजा युधिष्ठिर के यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं, राजन, हम कई दिनों से भूखे हैं। तो राजा युधिष्ठिर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तब ब्राह्मण वेश में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु राजन, हमारी एक शर्त है कि हम चंदन की सूखी लकड़ी से बने भोजन ग्रहण करेंगे। राजा अपने सेवकों को लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं, परंतु बारिश होने के कारण उन्हें सूखी लकड़ी नहीं मिली, जिससे ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण बोले, हम कहीं और भोजन कर लेंगे। यह कहकर वहाँ से दोनों लोग कर्ण के पास जाते हैं। वहाँ भी चंदन की सूखी लकड़ी से भोजन बनाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो कर्ण भी अपने सेवकों को लकड़ी लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह भी कहीं सूखी लकड़ी नहीं पाते हैं। तो कर्ण ने अपने धनुष बाण से अपने महल में लगे चंदन के दरवाजे को तोड़कर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि भगवान, आप यहीं रहिए। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, तब तक मैं आपको चंदन की सूखी लकड़ी से भोजन करवाऊंगा। यह देखकर महाराज युधिष्ठिर अपने महल में रो रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे तो युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे याद क्यों नहीं आया? मेरे महल में कर्ण से ज़्यादा चंदन के दरवाजे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिसके हृदय में जो चीज़ होती है वह समय पर याद आती है, और जो लोग केवल दिखावे के लिए करते हैं उन्हें समय पर कोई वस्तु याद नहीं आती। अब अर्जुन को भी समझ में आ गया कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं है। तो बताइए, आपको यह कहानी कैसी लगी?